रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लॉरेंस बिश्नोई, अमन साहू गैंग के शूटरों को पुलिस की रिमांड खत्म हो चुकी है। हम आपको बता दें कि शूटरों के 8 दिन की रिमांड खत्म हो गई और आज रायपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। शूटर देवेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, मुकेश कुमार और रोहित स्वर्णकार को किया जाएगा पेश। आरोपियों को हत्या की मिली थी सुपारी। हम आपको बता दें छत्तीसगढ़ और झारखंड के कोयला कारोबारियों की हत्या की सुपारी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के शूटरों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो गई। अब आपको बता दें कि आज गिरफ्तार किए गए सभी शूटरों को कोर्ट में पेश किया जाना है और देवेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, मुकेश कुमार और रोहित स्वर्णकार की गिरफ्तारी के बाद 8 दिन के रिमांड पर रखा गया था और इन चारों की आरोपियों ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के कोयला कारोबारियों की हत्या की सुपारी ली थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त रायपुर से हम आपको दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का छत्तीसगढ़ कनेक्शन मिला और साथ ही अमन साहू गैंग के शूटरों की पुलिस रिमांड जो आज खत्म होने जा रही है। लगातार पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनमोल, लॉरेंस बिश्नोई, अमन साहू गैंग के शूटरों के रिमांड खत्म हो चुकी है, आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कई अहम खुलासे आज हो सकते हैं, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल रसिका, देखिए पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू, देखिए दो बड़े गैंगस्टर हैं। एक झारखंड के जेल में बंद है तो एक हरियाणा के जेल में बंद है। इन दोनों के जो लोग हैं वो पकड़े गए थे। 3 लोगों को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया था, वहीं एक लोग को छत्तीसगढ़ पुलिस राजस्थान से पकड़ के आई थी। ये सभी जो आरोपी थे ये फिराक में थे कारोबारियों को टारगेट करने पर। कारोबारियों को टारगेट इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि जो लेवी का पैसा होता है, वसूली का पैसा इन तक नहीं पहुंच रहा था और यही वजह है कि ये छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे और इनके टारगेट पर झारखंड और छत्तीसगढ़ के कोल कारोबारी थे। लेकिन समय रहते पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें 8 दिन की रिमांड थी इनकी, जो कि आज खत्म हो गई। आज फिर से इन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उम्मीद है रसिका कि इनकी जो रिमांड है वो बढ़ सकती है। और अभी तक देखिए रसिका, इसमें बहुत ही अहम जानकारी निकल कर आई है। जो इनसे पूछताछ किया गया है, कई इनसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो पुलिस ने प्राप्त किए हैं और कोई बाइक से आया था, कोई बस से आया था, इस तरीके से कोई कोडवर्ड में बात करते थे ये लोग। तो इस तरीके से इनकी रणनीति थी कि जो कोल कारोबारी है उनकी टारगेट किया जाए, उनको मारने के फिराक में थे। लेकिन अब जो है ये पुलिस के गिरफ्त में है और अब आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होंगे पूरे गैंगस्टरों के बारे में। रसिका जी अनमोल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतगणना के दिन बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। मंत्रियों को सौंपा गया है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार। हम आपको बता दें डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा को मिला है राजनांदगांव का प्रभार। बिलासपुर लोकसभा की कमान डेप्यूटी सीएम अरुण साव के हाथों पर है, तो वही मंत्री राम विचार नेताम रखेंगे सरगुजा सीट पर नजर। केदार कश्यप संभालेंगे बस्तर की कमान, तो टंकराम वर्मा को मिला है दुर्ग लोकसभा का प्रभार। हम आपको बता दें कि रायगढ़ में मतगणना पर मंत्री ओपी चौधरी नजर बनाए रखेंगे, तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी अपनी नजर बनाए रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ रोहित मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, 4 तारीख वो तारीख है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयारियां भी कर ली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल भी छत्तीसगढ़ को में देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ मंत्रियों को ये निगरानी रखने की कमान भी सौंप दी गई है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अंतिम दौर की तैयारियां ये मानी जाती है रसिका, जो मतगणना को लेकर की जाती है और उसी अंतिम दौर की तैयारी पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। उन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम लोकसभा सीटों पर ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसपे सबसे पहले रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में सांसद सुनील सोनी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पे राजनांदगांव हॉट सीट पर विजय शर्मा जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। बस्तर की जिम्मेदारी केदार
कुमार कश्यप पर होगी, रायगढ़ की जिम्मेदारी जो है ओपी चौधरी को होगी। तो ऐसे तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं। कोरबा में लखनलाल देवांगन और जो है वो श्याम बिहारी जायसवाल, 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश कार्यालय पे कंट्रोल यूनिट बनाया जाएगा। उस कंट्रोल यूनिट पे पूरे प्रदेश पे नजर जो है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव नजर जो है रखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बड़ी टीम जो है वो मतगणना स्थल के बाहर भी तैनात रहने वाली है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि अंतिम दौर की तैयारी के लिए और मतगणना के लिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पूरी ताकत है वो झोंक दी है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में भाजपा को 10 से 11 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। तो वही एग्जिट पोल सामने आने के बाद प्रदेश के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने दावा किया है कि 4 जून को आने वाले रिजल्ट में 11 की 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में होंगी। विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। एग्जिट पोल आ गया है और उसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ की अगर पहले बात करें तो 10 से 11 सीटें। 10 से 11 मत बोलिए भैया, 11 में 11 सीटें भाजपा की आने वाली। उसके कारण है भाई, आपसे मैं कह रहा हूँ, भाजपा नीति सरकार को पहले बार में, दूसरे बार में और दोनों बार में बढ़त हुई। इस बार फिर से अधिक वोट मिल रहा है, अधिक सीट मिल रहा है। वही ट्रेंड छत्तीसगढ़ में। उसके बाद इस बार और सब पूरे देश में बढ़ रहा है, तो यहाँ भी बढ़ रहा है। और विष्णुदेव जी की सरकार पर भी माताओं बहनों का अगाध विश्वास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खूब परिश्रम किया है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा को आएगी। चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज उतारे गए हैं। जो हाल विधानसभा में हुआ, क्या वही हाल लोकसभा में भी हो सकता है? इसको मुझे लगता है कि इसको उन्होंने अपनी रणनीति मानी होगी बड़े लोगों को उतारने की। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि जनता ने कहा कि अभी अभी इनको नकारा है, इनकी कार्यशैली को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है। अभी फिर सामने है। अगर उन्होंने कोई दूसरा व्यक्ति उतारा होता तो एक बार जनता और सोचती। 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया था, लेकिन जो एग्जिट पोल आया उसमें 400 नहीं पहुंच पा रहा है, 350 से लेकर 375 तक। 400 लक्ष्य के साथ काम किए हैं, अभी भी उम्मीद है। और 395 भी आता है तो 395 है भैया। तो ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ थे, जो बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और देश में अगर 395 सीटें भी बीजेपी को आती है तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है, लेकिन उससे पहले कई मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल पर कांग्रेस को 150 से 170 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं, लेकिन रायपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नहीं है, परिणाम एग्जिट पोल के उलट आएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक को लेकर क्या कुछ कहना है विकास उपाध्याय का, देखिए। 4 तारीख को मतगणना होना है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गया है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होगा। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल के बारे में विचार विमर्श करने का कोई फायदा नहीं। 4 तारीख को तो परिणाम आ जाएगा। आज 2 तारीख हो गई, 3 तारीख कल है, परसों तो परिणाम आ जाएगा। सांझ को आज क्या, भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। जिस प्रकार से जनता आज 10 साल में इस देश की जनता त्रस्त हुई है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, हर तरफ एक अलग स्थिति बनी है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जो सभाएं की गई, जो रैलियां की गई, उसमें जो हुजूम आया, भीड़, जो जनता आई, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर भीड़ बुलाई, सत्ता शासन के दम पर भीड़ बुलाई, लेकिन हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर काम किया। मैं समझता हूँ 4 तारीख के परिणाम एग्जिट पोल के उलट आएगा। एक सीट रायपुर, छत्तीसगढ़ को कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 1 सीट होगी, क्या मान रहे हैं? कहीं ये रायपुर का आपका सीट तो नहीं? देखिए, छत्तीसगढ़ में 1 सीट की बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेंगे। हम 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जनता के साथ जुड़कर काम किया और मैं समझता हूँ ये भ्रमक एक माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सफल वो लोग 4 तारीख को होने वाले नहीं। मतगणना से पहले 2 कार्यक्रम आयोजित किए, एक प्रशिक्षण हो रहा है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी बैठेंगे, किस तरह की चर्चा दोनों में होनी? देखिए, चुनावी एजेंटों का प्रशिक्षण शिविर है। मैं समझता हूँ ये आखिरी काम है चुनाव को, जिस दिन हमारे साथी वहाँ पर बैठेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के तमाम कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ बैठक लेंगे और अलग अलग तरीके से उसमें विचार विमर्श होगा। अलग अलग तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है उस पर बातचीत होगी और ये जो एग्जिट पोल आया है कांग्रेस का कहना है कि ये एग्जैक्ट साबित नहीं होगा, इसके उलट फेल जो है वो परिणाम आएंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखिए, देश भर में 4 जून को लोकसभा चुनाव के मतगणना होना तो और इसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से रायपुर के सेजबहार मतगणना केंद्र के आसपास 500 से 600 सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बताया, जहां ईवीएम रखी हुई है वहां पहले से ही त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। मतगणना के दिन हम वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती करेंगे, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। लगभग 500 से 600 जवान जो है मतगणना स्थल उसके आसपास जुलूस में अगर कोई निकलता है तो उसमें लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी के हिसाब से भी तैयारियां हैं, चिकित्सा सेवाओं की भी तैयारियां हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन कहीं भी कोई स्थिति ना क्रिएट हो। 4 जून को रायपुर में सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रांग रूम में मतगणना होने वाली है। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार तैयारी कर रहा है। स्थल में निर्वाचन के अधिकारियों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी कक्ष के अंदर मौजूद रहेंगे। ऐसे में तमाम तरीके से तैयारी में निर्वाचन के अवसर लगे हुए किस तरह की तैयारी की गई है, देखिए संवाददाता रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। 4 जून को मतगणना के लिए सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रांग रूम तैयार हो रहा है। किस तरह से वहां पे तैयारी की गई है इसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए कि ये मतगणना स्थल है। इस मतगणना स्थल पे रायपुर के अंतर्गत आने वाले तमाम विधानसभाओं के ईवीएम लाकर रखे गए हैं। यहीं पर मतगणना होगी और मतगणना होने के दौरान पर निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये तैयारी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और साफ तौर पे ऊपर पैम्पलेट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी किधर से जाएंगे, मतगणना अधिकारी किधर से जाएंगे, मतगणना एजेंट कहां से जाएंगे, ऑब्जर्वर, आरओ, एआरओ, डीईओ जो है वो कहां से जाएंगे। तो देखिए ये बनाया गया है, रायपुर ग्रामीण की तस्वीर झलकाई गई है कि गर्मी का समय है, गर्मी के दिनों पर जो किसी तरीके से दिक्कत ना हो इसके लिए कूलर, फैन, एसी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अभी जो फिलहाल स्थिति पे तमाम तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है और मतगणना वाले दिन भी इस सीसीटीवी के माध्यम से जो तमाम निर्वाचन के बड़े अधिकारी हैं वो मतगणना पर नज़र रखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए ये पूरे कैंपस की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम स्ट्रांग रूम है उनकी तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। आरंग का स्ट्रांग रूम आपको इस पर दिख रहा होगा, रायपुर ग्रामीण का है, रायपुर के अलग अलग जो उत्तर विधानसभा है उसका स्ट्रांग रूम देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके से ये देखिए स्ट्रांग रूम है, इन पर भी नज़र रखी जा रही है। और 4 तारीख को जब सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट होगी तो उसके बाद मीडिया का भी प्रवेश रहेगा और तमाम तरीके से अपडेट्स भी जनता तक इसके माध्यम से यहाँ से पहुँचाए जाएंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 4थी किस्त जारी कर दी है, जहां प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास के लिए नीति बना रही है। पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से मांगा है सुझाव। अब गृह मंत्री बस्तर में बुद्धिजीवियों से करेंगे चर्चा, नक्सली मोर्चा पर करेंगे चर्चा। आज बस्तर जाएंगे गृह मंत्री विजय शर्मा। देखिए लगातार सरकार का यही प्रयास है। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद जारी है और इसी कड़ी में कल डिप्टी सीएम विजय शर्मा बस्तर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास के लिए नीति बना रही है। पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सुझाव मांगा गया है और अब गृह मंत्री बस्तर में बुद्धिजीवियों से भी चर्चा करेंगे और नक्सली मोर्चे का किस तरीके से आगे इस पर ध्यान दिया जाए, किस तरीके से नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए, इसको लेकर बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे। आज बस्तर जाएंगे गृह मंत्री विजय शर्मा। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रशासन द्वारा मॉल, हॉस्पिटल, जिम पर फायर सेफ्टी को लेकर जांच की गई है और जांच में प्रशासन ने कई जगह खामियां पाई। आपको बता दें कि हाल ही में बेमेतरा में अग्निकांड के बाद सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि सभी जगह फायर सेफ्टी रहे ताकि दुर्घटना रोका जा सके। एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने विस्तार न्यूज को लेकर बताया कि आगे भी जांच किया जाएगा और जो मापदंड में खड़े नहीं उतरेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों में जो भी अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं, इस संदर्भ में सीएम साहब का भी और कलेक्टर महोदय का भी ये निर्देश है कि जो अग्नि दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील जगहें हैं या जहां मास में लोगों का आना जाना होता है, ऐसी जगहों पे अग्नि सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। हम लोगों ने मॉल में और जो यहाँ का सिनेमा स्क्रीन है, जिम है, कुछ नर्सिंग होम्स हैं, इनकी हम लोगों ने जांच की है और जो भी अप टू मार्क नहीं मिला है उनको सूचना भी देंगे और उनका फायर ऑडिट भी कराया जाएगा। नौतपा का प्रकोप सूबे में ताबड़तोड़ पड़ रहा है और आलम यह है कि गर्मी के कारण मनरेगा कार्य में लगे एक मजदूर की मौत हो गई। मनरेगा में ही कार्यरत एक और महिला को पैरालिसिस अटैक आया, जिसके बाद महिला को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। गर्मी के कारण हो रही घटनाओं पर राजनांदगांव एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि मनरेगा के मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी है, दोपहर से पहले ही अपना काम जल्दी निपटा लें। मनरेगा मजदूर हैं कुटेरी गांव के और राजा भानपुरी के, तो उनके एक मृत्यु की सूचना और एक के को पैरालिटिक अटैक की सूचना प्राप्त हुई है। तो यद्यपि वो मनरेगा मजदूर के रूप में पंजीकृत थे और काम करने के बाद उनकी जो घटना घटित हुई है ये हमारे संज्ञान में है। जो भी मनरेगा मजदूर का प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई उन पे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तपती गर्मी के बीच बचाव के लिए लोगों के आसार बारिश पर बने हुए हैं और लोगों की नजरें हैं कि कब होगी बारिश। मौसम विभाग ने जून महीने में बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 13 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। वहीं ह्यूमिडिटी को लेकर संजय बैरागी ने कहा कि यहाँ कुछ दिनों तक और रहने वाला है ह्यूमिडिटी, इसके बाद ही रायपुर में हल्की बारिश की संभावना है। तापमान कल से और आज में भारी अंतर नहीं होगा, थोड़ा गिरावट आएगा ज़रूर, लेकिन ये स्थिति जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होगा क्योंकि अभी जो तापमान की स्थिति है वो सडन चेंज होने वाला नहीं है और हल्की बारिश अवश्य होगी दक्षिण छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसमें तापमान में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान में जो गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है।